Hello students, in this video we are going to discuss about the कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। हम लोग कंपैरिजन जो है फ्रैक्शन का कैसे करते हैं जब एक से ज़्यादा फ्रैक्शन हमारे पास हो। तो जब हमारे पास दो फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसको कंपेयर करना आसान होता है व्हेन देयर इज़ अ केस ऑफ ओनली टू फ्रैक्शन। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है चेक कर लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। लेकिन उसमें भी दो केसेस हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो डिनोमिनेटर सेम हो तो बिना कुछ किए ही आप देख के कंपेयर कर सकते हो कि ठीक है हमारा ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये छोटा है। जैसे इस केस में हो रहा है, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक में एक्सरसाइज 5.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, फर्स्ट का ये में क्या है कि 4/5 और 2/5 दो फ्रैक्शन गिवन है। 4/5 और 2/5 दोनों में डिनोमिनेटर सेम। अब क्या हो रहा है कि 4 और 2 में 4 बड़ा है, 2 छोटा है, तो ऑब्वियसली हमारा ये वाला पोर्शन बड़ा हो जा रहा है। जब केस होता है कि हमारा डिनोमिनेटर अलग हो, उस केस में हम क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाई CM मैंने लिखा हुआ है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक प्रोसेस है हमारा, 1/9 ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप एरो बना सकते हो पहचानने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4। क्यों? क्योंकि हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, अलग है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 और ये क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9। बड़ा कौन सा दिख रहा है आपका, ठीक है, बड़ा आपका दिख रहा है ये, ऐसे देखो, ठीक है। आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया 4 इधर, ये मल्टीप्लाई किया 9 उधर, तो 9 इज़ ग्रेटर, 4 इज़ लेस। तो आपका जो है ये वैल्यू छोटी हो जा रही है, यानी कि हमारा 1/9 जो है वो हमारा जो है छोटा हो जा रहा है 1/4 से। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि ठीक है, हमने किसी चीज़ को 9 भाग बराबर हिस्सों में बांटा है और किसी चीज़ को 4 बराबर हिस्सों में बांटा है। ओके, 9 भाग में से हमने केवल एक भाग उठाया, 8 भाग हमारा छूट गया। 4 भाग हमने उठाया, 4 पोर्शन हमने उठाए, अब उसमें से एक पोर्शन हमने ले लिया, बाकी का 3 पार्ट हमारा तो ज़्यादा किस में छूट रहा है, इस वाले पोर्शन में, और इसमें कम छूट रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी बड़ा होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग हैबिचुअल हो जाएंगे करते करते। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ चीज़ों को और देखना है, ठीक है, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हो। तो इसी पे बेस्ड आप अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, चाहे फ्रैक्शन बड़े हो चाहे छोटे हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि अगर हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं तो उनको हम लोगों को जो है कैसे जो है कंपेयर करना है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन 1 से 2 से ज़्यादा हो, जब फ्रैक्शंस हमारे पास 2 से ज़्यादा हो, तो वही सेम केस है कि अगर आपके पास जो है डिनोमिनेटर अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तब हम लोगों को क्या करना होगा, सारे डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग जो है कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। जैसे जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपको जो है कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, उनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो बहुत आसान है, पहले मैं 2 केसेस को लेता हूँ, ठीक है। जैसे उसका 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो है ए वाला पोर्शन है, जो क्वेश्चन है वो है हमारा 1/6, 5/6, 7/6, 9/6 एंड देन 17/6। तो इस केस में बहुत आसान है, देख के ही क्लियर हो रहा है कि सारा डिनोमिनेटर सेम है, हमको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। बड़ा वाला पोर्शन उठाते हैं, इसको हमको क्या करना है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में कर रहा है, ठीक है, आप कर सकते हो कंपेयर करके। सपोज करो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, ठीक है। असेंडिंग मीन्स स्मॉल आपका पहले होगा, बाकी ग्रेटर वाला सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे स्मॉल आपका क्लियर दिख रहा है, आप इसको पहले ऐसे ही अरेंज कर लो, 1/6, ठीक है। 1 के बाद दूसरा इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 दिख रहा है आपका, एज इट इज़ ये पहले से ही पड़ा हुआ है, ठीक है। एज इट इज़ ये आपका पहले से ही पड़ा हुआ है, तो ये आपका जिस फॉर्म में है, ठीक है, आप इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा हो गया, स्मॉलर है, ठीक है, सिंबल लगा देते हैं ऐसे ऐसे, 7/6 ऐसे, 9/6 ऐसे, 17/6। सपोज़ अब कहता है कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, तो आपको क्या करना होता, 17 पहले इधर होता, फिर आपका सिंबल वही चलता, ओके। तो ये हमारा हो गया ऐसे केस में कि हमने इसको अरेंज कर दिया। अब जब इसको हम लोगों को अरेंज करना होगा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, तो हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, ओके। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, अब हम लोगों को मेथड अप्लाई करना पड़ेगा टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, ओके। हमको डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, ओके। बहुत सिंपल है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है डिनोमिनेटर को सेम करना बहुत मुश्किल नहीं है। जब दो, उसमें भी तुम्हारे 2 केसेस मिलेंगे। 2 केसेस क्या होंगी कि आपका जो है एक में होगा कि आपको जो है
दो ही फ्रैक्शन मिलेंगे, एक में क्या होगा कि दो से ज़्यादा फ्रैक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बुक में है 10th का बी। 10th का बी क्या है, 3/2 1/5 1/4 ये क्वेश्चन है, एंड 5/8। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको जो है सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, तो ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सारे डिनोमिनेटर्स का पहले क्विकली की एक जो है एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका किसका लेना है, 2 4 5 एंड 8 दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो ये यहाँ पे हमने खींच दिया इसे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 4 जा 8, आप इसको करते चले जाओ। 1 1 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 1 1 5 1। ओके, तो दिस इज़ आवर एलसीएम। ओके, अब क्या करना है, फिर अगेन 5 बच रहा है, 1 1 1 1। हमारा एलसीएम यहाँ से कितना आ गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40 हो गया। अब हमारे पास क्या करो, सबके डिनोमिनेटर कर दो 40। ओके, 40 40 40 हो गया सब चारों। अब क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर्स के बीच में। और जो हमारा रिमेनिंग जो हमारा बच रहा है, ठीक है, जो हमारा क्वोशेंट आ रहा है उसको क्या करना है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते चले जाना है, अपने आप आपका फ्रैक्शन इक्वलेंट हो जाएगा। तो ये 2 और 40 में जब हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। लिख दो 20, और क्रॉस 3 सेम प्रोसेस चलते चलना है, ठीक है। फिर 5 8 जा 40, 8 आ गया 1, फिर 4 10 जा 40 1, फिर 8 5 जा 40 हो गया। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, डिनोमिनेटर्स के बीच में डिवीजन का प्रोसेस, जो हमारा क्वोशेंट आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 2 40 में जब डिवीजन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई। ओके, अगेन 40 का जो प्रोसेस है हमारा सेम चलता चला जाएगा। ओके, तो ठीक है, अभी हमारे पास आ जाएगा 60/40, 8/40, 10/40 एंड 25/40। अब देखो ध्यान से, अब इसको सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 60। सबके डिनोमिनेटर्स में क्या है, 40। सबके डिनोमिनेटर्स में क्या है, 40 है। ओके, बस सिंपल है, आपका हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है सारी ग्रेटर होती चली जाएगी अपने आप। ओके, बस आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।